Assalamu alaikum. My name is Hafizat Amina Kaval and I'm here to teach computer science course to the second year students of the Rawalpindi board. We have already started chapter number 9, Elements of C. We have done quite a few sessions of this chapter and still we have a bit of topics remaining. Today we will continue with our next session. In the last session, we have studied the increment and decrement operators. Today, we will start with relational operators. The relational operators are used to specify conditions in the program. हमने programs के अंदर कहीं पे भी condition specify करनी हो तो उसके लिए हम relational operators को use करते हैं. अब ये कंडीशंस हमारे पास क्या हैं, ये अभी हम आगे इसको स्टडी आउट करेंगे कि कंडीशंस हम किस तरह प्रोग्राम के अंदर स्पेसिफाई करते हैं. रिलेशनल ऑपरेटर कम्स विद टू वैल्यूज. इसके अंदर हमारे पास टू वैल्यूज होती हैं और वो टू वैल्यूज क्या करती हैं, इट प्रोड्यूसेस द रिजल्ट एज ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में जो है हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं इसके अंदर जनरेट होते हैं. ये दो वैल्यूज को कंपेयर करता है और ये बताता है कि रिजल्ट जो है वो हमारा ट्रू है या फॉल्स है. द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स. इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का नाम भी देते हैं. कंपैरिजन ऑपरेटर्स का नाम हम क्यों दे रहे हैं यहाँ पर, एज दे टेस्ट कंडीशंस दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स. क्योंकि ये दो कंडीशंस को चेक करके ये बता रहा है कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है. दैट इज व्हाई वी कॉल देम कंपैरिजन ऑपरेटर्स. सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स. सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 6 जो हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स मौजूद हैं. इनको अभी हम देखेंगे. दीज आर द 6 ऑपरेटर्स जो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो कि हमारी इंटायर सी लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं. हम इनके अलावा जो है और कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज नहीं करते हैं. सबसे पहले हमारे पास ग्रेटर देन का ऑपरेटर है. दिस ऑपरेटर रिटर्न्स वैल्यू ट्रू if the value on the left side of this operator is greater than the value on the right side, otherwise false. ये ट्रू वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तब रिटर्न करता है जब इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड. तो इसीलिए इसको हम ग्रेटर देन का ऑपरेटर कहते हैं कि लेफ्ट साइड की वैल्यू बड़ी होगी और राइट साइड की छोटी होगी तो हमारा आंसर ट्रू होगा. अदरवाइज हम कहेंगे इट इज फॉल्स. मीनिंग अगर लेफ्ट साइड की छोटी होगी और राइट साइड की बड़ी होगी तो इसका मतलब ये है कि हमारी आंसर जो है वो फॉल्स होगा. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज लेस देन ऑपरेटर. ये ऑपरेटर सारे के सारे हमारे कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल है. लेस देन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू वैल्यू. ये ट्रू वैल्यू कब रिटर्न करेगा, इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस ऑपरेटर इज लेस देन द वैल्यू ऑन द राइट साइड. अगर लेफ्ट साइड पे हमारी वैल्यू छोटी होगी और राइट साइड पे हमारी वैल्यू बड़ी होगी तो उस केस में हम जो है लेस देन के ऑपरेटर को कहेंगे कि इसका आंसर ट्रू है. अदरवाइज इसका आंसर फॉल्स होगा. मीनिंग ये हमारे ग्रेटर देन से ऑपोजिट है. क्योंकि अगर इसमें लेफ्ट साइड पे बड़ा होगा और राइट साइड पे छोटा होगा तो इससे हमारा आंसर जो है वो फॉल्स जनरेट होगा. ये जिस तरफ ब्रैकेट ओपन हो रही होती है उस साइड को हमेशा बड़ा होना होता है. तो ऊपर वाले केस में लेफ्ट साइड को बड़ा होना जरूरी है और राइट साइड छोटा होगा तो तब वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी. और नीचे वाले केस में राइट साइड में वैल्यू बड़ी होगी और लेफ्ट साइड पे वैल्यू छोटी होगी तो तब ये हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू जनरेट करेगा. अदरवाइज इसका रिजल्ट जो है दैट विल बी फॉल्स. इसके बाद हमारे पास ये इक्वल टू ऑपरेटर है. अब जो पीछे हम सिंगल इक्वल टू पढ़ के आए हैं दैट वाज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर. लेकिन जब हमने दो वैल्यूज को कंपैरिजन करके बताना है कि दो वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं है तो उसके लिए हम डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज करते हैं. तो ये क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यूज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वल साइन आर इक्वल.
तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू वैल्यू तब रिटर्न करेगा जब दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। मीनिंग अगर हमने ए और बी को इक्वल करना है तो ए इक्वल इक्वल टू बी, तो डबल इक्वल का साइन आएगा उसके बीच में, तो तब हम कहेंगे कि ए और बी जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अदरवाइज हम ये कहेंगे कि ये जो है ये फॉल्स है। उस केस में ये ट्रू होगा, अदरवाइज के केस में ये फॉल्स होगा, क्योंकि 10 इक्वल इक्वल्स टू 5 जो है वो तो ट्रू नहीं हो सकता, तो वो इसीलिए उसको हम फॉल्स कंसिडर करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑपरेटर। ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करता है? इट रिटर्न्स ट्रू वैल्यू if the value on the left side of greater than equals to is greater than or equals to the value on the right hand side, otherwise it returns false। अच्छा, ये हमारे पास एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे ये ग्रेटर देन ऑपरेटर है। उसमें हमने ये कहा कि लेफ्ट साइड की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड वैल्यू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये कहता है कि लेफ्ट साइड वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड वैल्यू। तो इसके अंदर जो है हम ग्रेटर देन भी चेक कर सकते हैं और हम इक्वल्स टू भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है लेस देन इक्वल्स टू साइन। अब ये जो लेस देन इक्वल्स टू साइन जो है ये हमारे पास ये रिटर्न करता है ट्रू वैल्यू if value on the left hand side is less than equals to or equals to the value on the right hand side। तो ये भी हमारे लेस देन ऑपरेटर की तरह ही है। ये जो सेकंड ऑपरेटर था हमारे पास, लेस देन इक्वल्स टू भी एग्जैक्टली उसी तरह ही काम करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो अगर छोटी है या फिर इक्वल है टू द राइट हैंड साइड वैल्यू तो उसको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज उसको फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद लास्ट ऑपरेटर इज नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू का जो ऑपरेटर है इट विल रिटर्न द वैल्यू ट्रू। ट्रू वैल्यू कब रिटर्न करेगा? इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेस देन और ग्रेटर देन इज नॉट इक्वल्स टू द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड। अगर हमने ये कहा है कि अगर इसकी वैल्यू लेफ्ट साइड की और राइट साइड की दोनों की बराबर नहीं होगी तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ये हमारे पास जो है ये डबल इक्वल्स टू का ऑपोजिट ऑपरेटर है, नॉट इक्वल्स टू। तो अगर दो वैल्यूज बराबर हैं, 10 इक्वल्स टू 10 है तो ये हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा। पर नॉट इक्वल्स टू जो है वो 10 नॉट इक्वल्स टू 5 करेंगे तो फिर वो हमारे पास जो है ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है दिस इज फॉर नॉट साइन। अच्छा, जो नॉर्मली हम मैथ के अंदर ऑपरेटर्स यूज करते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं इधर से। उसके अंदर हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए ये जो एंगल ब्रैकेट है इसके नीचे एक लाइन लगा देते हैं, और लेस देन इक्वल्स टू में भी हम यही करते हैं कि एंगल ब्रैकेट के नीचे जो है हम इसके ऊपर लाइन लगा देते हैं। तो ये जो चीज है ये आप प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसे साइन आपके कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है। और नॉट इक्वल्स टू साइन जो हम मैथ के अंदर लगाते हैं उसके अंदर हम इक्वल्स टू डाल के तो इक्वल्स के ऊपर के एक स्लैश लगा देते हैं। तो ये वो साइन भी आपके कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है नॉट इक्वल्स टू का। तो इसको प्रोग्रामिंग सिंटेक्स में लिखने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, दैट इज अ सिंबल फॉर नॉट, और साथ में इक्वल्स टू साइन डालते हैं। तो ये प्रॉपर वे है ऑफ राइटिंग द सिंबल्स इन सी लैंग्वेज। इन सिंबल्स को अपनी मर्जी से राइट डाउन नहीं करना। और नॉट इक्वल्स टू का साइन रिप्रेजेंट जो है एक और फॉर्म में भी होता है, दैट इज दिस एंगल ब्रैकेट्स। तो ये एंगल ब्रैकेट शो करते हैं कि नॉट इक्वल्स टू है क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, तो इक्वल्स टू की कंडीशन हम चेक नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन नॉर्मली हम ये वाला साइन ही यूज करते हैं, हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाला साइन ही यूज करते हैं। तो ये ऑपरेटर्स जो हैं ये आपके थ्रू आउट आगे प्रोग्रामिंग के अंदर बार बार यूज होंगे, दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दीज ऑपरेटर्स। तो टोटल हमारे पास 6 जो हैं, दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट दिस इज रिलेशनल एक्सप्रेशन।
A relational expression uses relational operators to compare two values. रिलेशनल एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए. द रिजल्ट ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन कैन बी ट्रू और फॉल्स. इसका रिजल्ट आइदर ट्रू होगा या फिर इसका रिजल्ट फॉल्स होगा. ये अभी भी हम पीछे भी यही चीज ये देख रहे थे कि इसके अंदर भी हमारे सारे रिजल्ट्स ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में ही शो हो रहे हैं. बोथ साइड्स ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन कैन बी कांस्टेंट. दोनों साइडें कांस्टेंट भी हो सकती हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, या फिर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह की कंडीशन हम यूज कर रहे हैं उस तरह की कंडीशन जो है हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी. सो ये आपका एक्सप्रेशन डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीजें जो है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन के अंदर चेक कर रहे हैं. अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशंस. सपोज a वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 10 एंड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 5. हमने दो वैल्यूज a और b को असाइन कर दी हैं. वैल्यू ऑफ 10 जो है वो हमारे पास a है और वैल्यू ऑफ b जो है वो हमारे पास 5 है. अब हम बारी बारी सारे रिलेशनल एक्सप्रेशंस के अंदर चेक करेंगे कि ये जो है हमारे पास ट्रू वैल्यू जनरेट करें या फॉल्स वैल्यू जनरेट करें. Different relational expressions will be evaluated to the given table. इसके अंदर सबसे पहला क्या है हमारे पास a is greater than b. a 10 है और b 5 है. a is greater than b है, this is true. तो हम इसके रिजल्ट में यहाँ पे true शो कर देंगे. इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट वन इज a is less than b. a 10 है और b 5 है. इज इट ट्रू और नॉट? इस केस में अब ये ट्रू नहीं है क्योंकि b जो है वो छोटा है और a बड़ा है. तो a कैन नॉट बी, वी कैन नॉट से कि a इज लेस देन 5, 10 इज लेस देन 5. तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आ जाएगा. देन a इज लेस देन इक्वल्स टू b. a क्या b से लेस देन इक्वल्स टू है? 10 इज नॉट लेस देन 5. ये भी कंडीशन फॉल्स है और 10 इज नॉट इक्वल्स टू 5. तो ये दोनों कंडीशंस हमारे पास फॉल्स ही जनरेट कर रही हैं. नेक्स्ट हमारे पास है a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b. तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो 10 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 5, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा. इक्वल्स टू नहीं भी हो रहा तो भी खैर है, अगर इक्वल्स टू हो रहा होता तब भी हम इसे ट्रू ही करते. तो ग्रेटर देन के अंदर, इक्वल्स टू के अंदर, ये लेस देन इक्वल्स टू के अंदर, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो हम उसको ट्रू कंसिडर करेंगे. इसके बाद है a इक्वल्स टू b. तो 10 जो है वो क्या 5 के इक्वल है? यहाँ पे 10 5 के इक्वल नहीं है, so that is why it is returning false value. And the last is a is not equals to b. तो यहाँ पे a जो है वो b के इक्वल नहीं है, तो 10 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से we are returning the true value. तो इस तरह करके हम सारी वैल्यूज इसके अंदर रिटर्न कर रहे हैं. Next we come across compound condition, a type of comparison in which more than one conditions are evaluated is called compound condition. जब हम एक से ज्यादा कंडीशंस को एवेल्युएट करते हैं तो उस केस में हम उसको कंपाउंड कंडीशन का नाम देते हैं. ये हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत जगहों पे यूज होता है कि एट अ टाइम हम एक ही कंडीशन को नहीं चेक कर रहे होते, हम एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक कर रहे होते हैं. इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय टेस्टिंग मेनी कंडीशंस. आप डिफरेंट कंडीशंस को एक साथ चेक करके जो है वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स को या सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अ प्रोग्राम इनपुट टू नंबर्स, इट डिस्प्लेज ओके if one number is greater than 100 and the second number is less than 100. The compound condition is executed by using logical operators. अब हमारे पास दो तरह की कंडीशंस एक साथ आ सकती हैं. हमने कहा कि दो नंबर्स हमने लिए, एक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, दूसरा नंबर जो है वो लेस देन 100 होना चाहिए.
तो हमने कहा अगर ये कंडीशन होगी तो उसका जो डिस्प्ले है वो ओके को शो करेगा। तो इस तरह की कंडीशंस को अगर एग्जीक्यूट करना है तो इसके लिए वी विल यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हम ग्रेटर देन का साइन और लेस देन का साइन दोनों यूज कर रहे हैं इसके अंदर। तो दो कंडीशंस को एक साथ जब चेक करना है तो उसके लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करना पड़ेगा। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। The logical operators are used to evaluate compound conditions। जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन को एक साथ चेक करना है तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। There are three logical operators। हमारी C लैंग्वेज के अंदर सिर्फ 3 ही लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। नंबर 1 इज एंड ऑपरेटर। ये हमारे पास एंड ऑपरेटर है जिसका सिंबल ये डबल एंड का साइन है। ये सिंबल हमारे पास 7 नंबर जो की है आपके कीबोर्ड के ऊपर उसके ऊपर ये सिंबल बना हुआ है। जब आपने ये राइट डाउन करना है तो शिफ्ट प्रेस करके जब आप 7 को प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आपका मॉनिटर के ऊपर शो हो जाएगा। सेकंड जो ऑपरेटर है दैट इज एक्चुअली द और ऑपरेटर। और ऑपरेटर जो है ये सिंगल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है। ये सिंबल भी कुछ कीबोर्ड्स के ऊपर डिफरेंट वे से रिप्रेजेंटेड होगा। मेरे कीबोर्ड के ऊपर जो है ये बैक स्लैश के साइन के साथ अवेलेबल है। तो ये सिंबल भी सिर्फ और सिर्फ आप तभी आप शो करवा सकते हैं जब आप शिफ्ट की प्रेस करके तो इस सिंबल वाली की को प्रेस करेंगे तो ये सिंबल जो है आपके मॉनिटर के ऊपर शो हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर अभी भी हमने पीछे भी देखा था कि इसके अंदर जो है एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये आपके कीबोर्ड के नंबर 1 की के ऊपर मौजूद है। तो 1 की के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो आप जब शिफ्ट प्रेस करके 1 की को प्रेस करेंगे तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये आपके पास शो हो जाएगा। तो एक्सक्लेमेशन मार्क हम सिंगल ही यूज करते हैं। एंड और ऑपरेटर के लिए हम डबल सिंबल्स को यूज करते हैं। तो ये हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो कि आप थ्रू आउट प्रोग्रामिंग के अंदर बस ये 3 ही लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे। बाकी हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, उससे पीछे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को स्टडी किया था। अब हम बारी बारी इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे। नंबर 1 में हमारे पास एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर के अंदर हमारे पास एक तो ये कि हम एंड ऑपरेटर के अंदर ये सिंबल्स यूज करते हैं दैट इज डबल एंड ऑपरेटर। इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट टू कंडीशंस। दो कंडीशंस को एक साथ चेक करने के लिए। इट प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अगर हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमारे पास ट्रू रिजल्ट जो है वो जनरेट होगा। लेकिन अगर हमारे पास इट प्रोड्यूसेस फॉल्स रिजल्ट इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स। अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो इससे हमारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स जनरेट होगा। तो ये जो है हमारे पास ट्रू और फॉल्स कंडीशंस मौजूद है। तो कंडीशन 1 अगर फॉल्स होगी एंड ऑपरेटर बीच में मौजूद होगा और कंडीशन 2 भी फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स जनरेट होगा। अगर कंडीशन 1 फॉल्स है कंडीशन 2 ट्रू है तो हमारे पास तब भी रिजल्ट फॉल्स होगा। कंडीशन 1 ट्रू है कंडीशन 2 फॉल्स है तो तब भी हमारे पास फॉल्स जनरेट होगा। और कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 ट्रू है तो इससे हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू जनरेट होगा। देयर इज एन इजी वे टू अंडरस्टैंड दिस। उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह करके इजी वे से जनरेट हो सकता है। I'll just draw the table। इसके अंदर हमारे पास पहली वाली जो है वो कंडीशन 1 है।
ये कंडीशन 1 का नाम दे देते हैं, सेकंड वाली हमारे पास कंडीशन 2 है, और इसके बाद जो है हमारे पास रिजल्ट है। इजियर वे इसका कैसा है कि अगर हम फॉल्स को 0 वैल्यू असाइन कर दें और जो हमारे पास ट्रू है उसको 1 वैल्यू असाइन कर दें, तो उसके थ्रू हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम इसको किस तरह करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फॉल 0 है तो 0 0, दूसरी कंडीशन फॉल 0 और अगला 1, तीसरी कंडीशन हमारे पास पहला 1 है और दूसरा 0 है, और लास्ट कंडीशन में 1 और 1। तो ये सारी कंडीशंस हमने लिखनी यहाँ पे, ये एंड ऑपरेटर के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एंड ऑपरेटर को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दें। तो 0 इंटू 0 का आंसर हमेशा 0 होता है, 0 इंटू 1 का आंसर भी 0 होता है, 1 इंटू 0 का आंसर भी 0 होता है, और 1 इंटू 1 का आंसर 1 होता है। तो ये चीज हम इजीली मेमोराइज कर सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे ये फॉल्स, कोई एक भी फॉल्स कंडीशन होगी तो हमारा आंसर जो है वो फॉल्स जनरेट होगा या 0 जनरेट होगा, और जब तक दोनों वैल्यूज 1 नहीं होंगी या ट्रू नहीं होंगी तब तक हमारा आंसर ट्रू जनरेट नहीं होगा। तो एंड को मल्टी मेमोराइज करना है तो सिंपल ये याद रखें कि एंड के अंदर हम दोनों कंडीशंस को मल्टीप्लाई करके आंसर जनरेट करते हैं। So this was one of the way of memorizing the AND operator conditions. Okay, next one we will see the examples. In this example of AND operator, suppose we have two values, और वो two values हमारे पास कौन सी हैं? A is equals to 100 है और B is equals to 50 है। ये दो values हमारे पास given है। अब हम इन दो values की conditions बारी बारी check करेंगे। द कंपाउंड कंडीशन जो हमारे पास है, कंपाउंड कंडीशन में दो कंडीशंस एक साथ आती हैं। हमने ये कहा कि a इज ग्रेटर देन 10 है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि आपके पास कैसी कंडीशन होती है, वो क्वेश्चन देख के हम कंडीशन लिखते हैं। और बीच में हमने एंड का ऑपरेटर यूज किया है। इसके बाद हमने लिखा है b इज ग्रेटर देन 10। तो इसके लिए अब हम बोथ कंडीशंस को चेक करते हैं। a is greater than 10, a 100 है, 100 is greater than 10, it is a true condition। और b जो है वो 50 है, 50 is greater than 10, this is also true condition। तो एंड का केस ये कहता है कि अगर पहली कंडीशन भी ट्रू हो और सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो तो हमारा फाइनल आंसर विल बी ट्रू। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू रिजल्ट जो है वो जनरेट होगा। इट कंटेन्स टू कंडीशंस एंड बोथ आर ट्रू। तो दोनों ट्रू होंगी तो तब हमारे पास यहाँ पे ट्रू रिजल्ट जनरेट होगा। सो द होल कंपाउंड कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। दोनों कंडीशंस ट्रू है, इसका मतलब ये है फाइनल रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू। सेकेंड कंडीशन ये कहती है a इज ग्रेटर देन 50। ये पहली कंडीशन है और बीच में हमने एंड का ऑपरेटर डाला है, और सेकंड कंडीशन ये कहती है b इज ग्रेटर देन 50। तो इसके अंदर a 100 है, 100 इज ग्रेटर देन 50, तो पहली कंडीशन ट्रू है। एंड कॉपरेटर है, इसके बाद b इज ग्रेटर देन 50। b क्योंकि इक्वल्स टू 50 है तो ये ग्रेटर देन 50 कंडीशन ट्रू को नहीं कर सकता। सो दैट इज व्हाई दिस इज फॉल्स। तो एक हमारे पास कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, तो इसका हमारे पास फाइनल रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन जो a ग्रेटर देन 50 है, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट इट इज ट्रू। एंड सेकंड के कंडीशन के अंदर b इज ग्रेटर देन 50 है, दिस इज एक्चुअली फॉल्स।
तो the whole compound condition will become false. तो ये जो है ये प्रॉपर राइटिंग का वे बताया हुआ है कि प्रोग्रामिंग सिंटेक्स के अंदर हम इसको किस तरह करके राइट डाउन करेंगे। जब प्रोग्रामिंग में हम इफ एल्स को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर जो है यहाँ ये कंपाउंड कंडीशंस बहुत कॉमनली यूज होती हैं कि if first condition is true and second condition is true तो फिर उससे रिजल्ट क्या जनरेट होगा। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर स्टडी करेंगे, पर अभी ये हम कंडीशंस देख रहे हैं कि ये किस तरह करके काम कर रही हैं। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है दूसरी ट्रू है तब भी रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है तब भी फॉल्स होगा। और ये ट्रू सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। ये हमारी एंड ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज है। इसके बाद हमारे पास और ऑपरेटर स्टार्ट होता है, बट वी विल स्टडी इट इन आवर नेक्स्ट सेशन। Thank you for listening. In case of any queries, you can left it in the comment section below. Do subscribe the channel and also click on the notification icon. Thank you and Allah Hafiz.